तो हम लोग को बहुत होता है ठंड में। इतना ठंड में पूरा नाखून सड़ जाता है काम करते करते। प्राइज होता है वो देने के लिए तैयार नहीं यहाँ का कस्टमर। जो मेहनत करता है वो मेहनत का जो है मूल्य नहीं चुकाता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बेला राही से देखना शुरू कर चुके हैं। जिस जगह पे अभी हमारी मौजूदगी है ये कुंभकारों की बस्ती है और यहाँ आप देख सकते हैं बसंत पंचमी आने वाली है और बसंत पंचमी के आने मात्र से ही माँ सरस्वती का भी आगमन हो जाता है और ये पूरा इलाका मूर्तियों से पट जाता है। यहाँ बेहतरीन नक्काशी से ये तमाम मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। इस कपकपाती ठंड में भी आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ पे कुम्हार वर्ग के लोग हैं, वे सभी उन सभी के हाथों में मिट्टी लगी है और बड़ी मेहनत से माँ सरस्वती के इस आप जहाँ तक ये नज़र जाती है वहाँ तक माँ सरस्वती की ये प्रतिमा बनी नजर आती है और बेहतरीन नक्काशी से इसे बनाया जाता है। छोटी मूर्तियों से लेकर के बड़ी मूर्तियां यहाँ आप देख सकते हैं। ये जहाँ तक नजर जाती है वहाँ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरा ही इलाका मूर्तियों से भरा पड़ा है। कई बड़ी मूर्तियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और कुछ जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का अगर व्यवधान होता है या फिर ये सभी बड़ी ही सुविधा से मूर्ति आप लोग बना रहे हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आता है इससे? दिक्कत तो हम लोग को बहुत होता है ठंड में। इतना ठंड में पूरा नाखून सड़ जाता है काम करते करते। भाव हो जाता है हम लोग को। फिर भी यहाँ पे मूर्ति का जो प्राइज होता है वो देने के लिए तैयार नहीं यहाँ का कस्टमर। जो मेहनत करता है वो मेहनत का जो है मूल्य नहीं चुकाता है, मूल्य नहीं दे पाता है। लोग काफी मेहनत से इस मूर्तियों को आप लोग बनाते हैं। ये मूर्ति देख रहे हैं, मूर्ति बनाने में 1 सप्ताह लगा हुआ है। देखिए दिखाने की कोशिश करते हैं। एक मूर्ति को कमोबेश कितने दिनों में आप लोग बनाते हैं? ये मूर्ति कम से कम एक मूर्ति में काम किया जाए तो 7 दिन 8 दिन लगता है। 7-8 दिन एक मूर्ति। ये मूर्ति में 11 दिन लगा हुआ था काम करने। अच्छा, ये देख सकते हैं कितनी भव्य और बड़ी मूर्तियां हैं और इसको कमोबेश बनने में 10 दिन तो जरूर लग जाता है। और ये बता रहे हैं कि बनाते बनाते अभी का जो ऋतु है जिसमें शरद ऋतु है और इस ऋतु में इन लोगों का जो नाखून है वो भी खुद बता रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये काफी बड़ी मूर्ति है। ये इसको बनने में कितना टाइम लगता है? इसका तो खाली फ्रेमिंग करने में 4 दिन लगा था। सिर्फ फ्रेम बनाने में। ये जो ऑर्डर आता है तो कितने तक का ऑर्डर आता है? यहाँ पे ऑर्डर नहीं आता है, अपने मन से बनाते हैं। अच्छा। और जो ऑर्डर लेके आता है बोलता है कि ऐसा फोटो हम दिखाते हैं, फोटो से बना दीजिए, तो उसका पैसा मूल्य तो देता नहीं है। 6,000 7,000 8,000 बस। मतलब घाटे में आप लोग? हाँ, हम लोग घाटे में चलते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कुम्हार के लिए जैसे यूपी में किया है योगी जी, वैसे हमारे यहाँ नीतीश कुमार कुछ नहीं किया हम लोग के यहाँ। खास करके जो बेला राही है नगर पंचायत झंझारपुर नगर परिषद जो है, यहाँ पे कुम्हार के लिए कुछ भी नहीं किया है लोग। नहीं, विश्वकर्मा योजना तो लाई, विश्वकर्मा योजना के लिए मोदी सरकार लाए हैं लेकिन उसका लाभ हम लोग को नहीं मिलता। नहीं मिला है। जमीन पे किसी तरह का कोई कुछ नहीं, जमीन का भी। और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए तमाम वर्कर्स हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। जहाँ तक हम जाते हैं वहाँ तक मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हमें नजर आती है और ये इलाका कुंभकारों की ये बस्ती है और कुंभकार जो है वो बेहद ही बेहतरीन नक्काशी से इन तमाम मूर्तियों को तराशते हैं, बनाते हैं। लेकिन तब पर भी ये लोग अगर घाटे में जाते हैं तो इन लोगों की अपनी तोहमती है कि सरकार भी हम पे ध्यान नहीं देती है और हम लोग जो मूर्तियों को जो ऑर्डर दिया जाता है उसमें भी हम लोग लॉस में जाते हैं। क्या जी यही चीज है? लॉस में ही आप लोग? हाँ, लॉस में है। दूसरा बात हम लोग को क्या है तो बिजली का असुविधा है। बिजली का सुविधा रहता नहीं है क्योंकि हम लोग को जो है थोड़ा इसमें रात में दिक्कत। हाँ, बिजली में थोड़ा लाइट में दिक्कत होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पेंट करने में प्रॉब्लम होता है, तो बिजली का थोड़ा हम लोग को है दिक्कत होता है। हाँ, इधर तो बिजली तो आती तो है लेकिन बिल ज्यादा उठा देता है हम लोग को। उसमें कुछ हम लोग को छूट होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। देखिए, और ये इधर मूर्ति बना रहे हैं और इधर भी आप देख सकते हैं कि काफी मूर्तियों से भरा ही ये पूरा इलाका। क्या जी बना रहे हैं मूर्ति? तो ये लोग बता रहे हैं कि आप लोग लाओस में चले जाते हैं। लाओस में तो आइए, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। पर भी तो पूरा बस्ती ही आपकी मूर्ति बनाती है। तो पूरा बस्ती में तो क्या करे, रोजगार पेट तो नहीं बना रहेगा। अच्छा। हाँ, वो कुछ तो गुजर करना है ना। यदि गुजर नहीं करिएगा तो कैसे होगा, तो मरिए जाएगा ना।
इतनी स्थिति खराब है। इतनी स्थिति ये मूर्ति कितनी की है? ये मूर्ति कितना 400-500 का होगा। चार, क्या बात करते हो, ये 400-500 की मूर्ति? हाँ तो वही है, जब ज्यादा दाम नहीं देता है। बचत इतनी होती है। हाँ हाँ, तो कम से कम 5,000 की तो मूर्ति होगी। 5,000 का हो जाता है, में लगाता है 3,000 लग जाता है। हाँ देखिए ना, देखिए अब लकड़ी लगता है, कांटी लगता है, ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो लगता ही है, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, रंग भी लगता है, रंग भी लगता है। तो उसमें सूतरी भी खरीद के लाना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा हो गया। यदि ज्यादा हो गया तो कितना बचत उसमें होगा, है? यदि 5,000 में बेचिए तो कितना बचत होगा। ये इन लोगों की जो है वो अपनी हालोदशा है, और ये तमाम इलाका पूरी मूर्तियों से ही भरी पड़ी है। और भी हम आगे जा करके दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक पूरी मूर्ति ही मूर्ति, यहाँ आप लोग मूर्ति बनाते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि लॉस में आप लोग चले जाते हैं। जी बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है जी, रेट नहीं मिलता है। ये सबको अगर 6,000 बोलो तो लोग 1,500 2,000 ऐसा रेट लगा पर भी बेच देते हैं। हाँ, तो मजबूर में लास्ट में बेचना पड़ता है हम लोग को, क्या करें, ठंडी ज्यादा। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक माँ सरस्वती की मूर्ति ही मूर्ति जो है वो नज़र आती है, चाहे वो छोटी प्रतिमा हो या फिर बड़ी प्रतिमा हो। इधर भी हम जाने की कोशिश करते हैं तो इधर भी आप देख सकते हैं कि माँ की जो ये प्रतिमा है वो प्रतिमा अभी बनने के शुरुआती दौर में है। कुछ मूर्तियां जो हैं वो बन गई हैं। कुंभकारों की ये बस्ती है, बेहतरीन नक्काशी से इसे तराशा जाता है, लेकिन तब पर भी आप लोग लॉस में जा रहे हैं। लॉस में जा रहे हैं जी, किस तरह का लॉस होता है? आप हर कुछ खरीद करके लाना पड़ता है ना, और ग्राहक को 5,000 10,000 में तो मूर्ति आप लोग बेचते हैं, तब पर 5,000 बोलते हैं तो ग्राहक बोलता है जो 2,500 में दो न, 2,000 में दो न, तो लॉस ही हुआ इतना में बेच देते हैं। तो क्या करेंगे, मजबूरी में बेचना पड़ता है ना। इतने ठंड में भी मूर्तियां, हाँ, ठंड में काम करने का हम लोग का तो कोई तकलीफ ही नहीं समझता है। कोई तकलीफ नहीं समझता है। जहाँ तक देखें तो वहाँ तक ये पूरा ही इलाका मूर्तियों से भरा पड़ा है। और जो एक महिला भी हैं जो यहाँ बनाती हैं। आप भी बनाती हैं मूर्ति? नहीं, बुआ बनाती है, अपने बनाती है। आप भी बनाते हैं? तो आप लोग घाटा में जाते हैं? वो कुछ उखाड़ देते हैं। घाटा में आप लोग चलते हैं? हाँ, घाटा में रहते हैं, बहुत घाटा में रहते हैं। बहुत घाटा में बहुत घाटा में। तब पर भी तो इतनी अच्छी मूर्ति आप लोग बनाते हैं, बेचते हैं। खरीद कर ही लाना पड़ता है। मिट्टी भी खरीद के लाते हैं? किस तरह की मिट्टी होती है? मिट्टी वो पीला चिकनी मिट्टी होती है, कहाँ से लाते हैं? नहर से लाते हैं, खेत में। हाँ, खेत में यहीं से लाते हैं? हाँ, ट्रैक्टर से मंगाते हैं। कितने रुपए मिट्टी मिल जाती है? 800 रुपये गाड़ी मिलता है। 800 रुपये हाँ गाड़ी? हाँ, एक गाड़ी 800 रुपया है, और एक मिट्टी मुंह बनाने वाला जो है वो 1,500 रुपये मिलता है। 2,000 तो आप लोगों जो विश्वकर्मा योजना है इस तरह का कोई लाभ नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं मिलता। आप लोग रजिस्टर्ड उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते होंगे तब तो लाभ मिलेगा ना? हाँ, करवाएंगे तब ना, तो किस तरह से करवा रहे वो तो कोई जानकारी सूचना ही नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाते। कुंभकारों के लिए पोर्टल बना हुआ है, विश्वकर्मा योजना है, उसमें आप लोगों को लोन दिया जाता है। इस तरह का कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था। बिजली की भी दिक्कत है? हाँ, बिजली का भी दिक्कत है ना। तो ये कुंभकारों की अपनी बातें हैं, लेकिन तब पर भी ये लोग कमी में रहने के बावजूद भी इस तरह की प्रतिमा जो है वो माँ सरस्वती की प्रतिमा हो या फिर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा हो, ये लोग बनाते हैं। ये पूरा ही बस्ती कुंभकारों की बस्ती है। हम यहाँ दिखाने के लिए आए थे कि ठंड में भी ये लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, और किस तरह के इन लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, उन तमाम दिक्कतों को हमने दिखाने का प्रयास किया है। उधर भी मूर्तियां बन रही हैं। एक बार हम अगर वाइडली इसको दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि पूरा ही ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र मूर्तियों से भरा पड़ा है, और बेहतरीन यहाँ मूर्तियां देखने को मिलती है। कमोवेश 10,000 15,000 लागत इसमें लगता है, और इन लोगों का कहना है कि लागत लगने के बावजूद भी हम लोग मुनाफे में नहीं जाते हैं। इस मूर्ति को दिखाते हैं तो देखिए इसका कितना लेंथ और ब्रेथ है। और ये मूर्ति कितनी की होगी? कितने 7,000 का होगा। 7,000 की? हाँ, 7,000। और ये आप लोग दे कितने में? लगता है इसमें लगभग 5,000 5,500 रुपया 2,000 रुपया आप लोगों को पूंजी लग जाते हैं। फायदा है? हाँ, जो यही 1,000-1,500 रुपया फायदा होता है। इतनी ही दूसरा बात ये है ना, इन लोग जो हम लोग कहीं से मिट्टी भी लाते हैं सरकारी जमीन से, तो दूसरे पब्लिक जो है से मना करता है, जब भाई मिट्टी क्यों लेता है वहाँ से। मिट्टी को हम लोग को इतना प्रॉब्लम है जो हम लोग कहाँ जाएंगे। जब हम लोग को मिट्टी नहीं मिलेगा
तो हम लोग काज कैसे करेंगे बताओ। हम लोग को मिट्टी है ही नहीं। मिट्टी जो लाते हैं तो आम पब्लिक कहते हैं भाई क्यों मिट्टी लेता है, सरकारी जमीन से भी लेते हैं तभी भी कहते हैं कि मिट्टी क्यों लेता है यहाँ से। तो हम लोग को क्या करेंगे, कैसे काफी विरोध होता है आपका? हाँ काफी विरोध करते हैं लोगों ने, ये पब्लिक ने। इन लोगों ने तमाम बातों को बताया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितने नक्काशी को ये तराश रहे हैं। काफी महीन नक्काशी होती है और तब जाकर के इस तरह की भव्य प्रतिमा माँ सरस्वती की और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा बन करके तैयार होती है। लाइव सिटीज पे हमने तमाम कुंभकारों से बातचीत किया है। इसके बाद इन लोगों की किस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की इन लोगों को प्रॉब्लम्स होता है, वो तमाम प्रॉब्लम्स को इन्होंने बताया है कि इस तरह के व्यवधान सामने निकल करके आते हैं, विरोधाभास भी होता है। तमाम कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद भी ये सभी यहाँ संघर्ष करते हैं, नक्काशी बेहतरीन नक्काशी से मूर्ति प्रतिमा को बनाते हैं और लोगों को समर्पित करते हैं। मधुबनी से लाइव सिटीज के लिए सानू झा की रिपोर्ट। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।